पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दलाइल जज्ब करने और नतीजे तक पहुंचने में वक्त दरकार है। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ऐलान। समाअत 2 रोज जारी रही। पीटीआई के 2 वकील सुने गए। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद पार्टी इंतखाबात का सिलसिला खत्म हो जाए। पीटीआई कहती है इलेक्शन कमीशन दोहरा मयार अपना रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में कई बातों की वजाहत नहीं। यह भी नहीं लिखा इंटर पार्टी इंतखाबात का जायजा कौन सा इदारा ले सकता है। पीटीआई के जो अपने लोग एतराज कर रहे हैं उनको कैसे नजरअंदाज करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील अली जफर ने दलाइल दिए कि इंतखाबात ना कराते तो इलेक्शन कमीशन का पूछना बनता था। इंतखाबात में बेजाब्तगी पर निशान वापस नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा पीटीआई के पार्टी आइन में कहीं बिला मुकाबला इंतखाबात का नहीं लिखा। वकील अली जफर ने कहा कि सियासी जमातों में बिला मुकाबला सरबराह मुंतखब होते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बिला मुकाबला सरबराह बने। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा नहीं ले सकता। हामिद खान के दलाइल। पीटीआई का प्लान बी भी नाकाम। तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुआहिदा नहीं। अख्तर इकबाल डार का ऐलान। नहीं मालूम पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारी टिकटें कहां से लीं। उनके उम्मीदवारों ने हमारे जाली टिकट जमा कराए। सरबराह तहरीक इंसाफ नजरियाती की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमारे उम्मीदवार बल्लेबाज के इंतखाबी निशान पर कुछ देर बाद टिकटें जमा कराएंगे। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया। कोई शख्स एक से ज्यादा जमात का रुकन नहीं हो सकता। अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मिली हैं। धोखा देकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। रिटर्निंग अफसरान ऐसे किसी शख्स को दूसरा निशान जारी ना करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। कंप्यूटर भी उठा रहे, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, 4 डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, So he may have to go. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. मेरे घर पर हमला हुआ। 4 डालों में लोग मेरे घर आए। बेटे और भतीजे पर तशद्दुद किया। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया और घर चले गए। चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। आईजी इस्लामाबाद को तलब किया फौरन बैरिस्टर गौहर के घर जाएं, सारी मालूमात लें, तफ्तीश करके मामले से आगाह करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बैरिस्टर गौहर के घर पहुंचा। इसी गली में एक इश्तिहारी था। घर के नंबर की गलत फहमी हुई। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं मामले की तहकीकात के लिए टीम बना दी। एसपी सिटी तमाम तर मामलात की खुद निगरानी करेंगे। बैरिस्टर गौहर की सिक्योरिटी का इशू है तो वो भी उनको देंगे। निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। एक सियासी जमात अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है, तो दूसरा सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपना लीडर को जेल से निकाल सकते हैं। जैसी भी पिच मिले, भागने वाले या झुकने वाले नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या नहीं, 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कोई जेल से निकलने, कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मियां साहब ने बता दिया इक़्तिदार में आकर वो सिर्फ इंतकाम लेंगे। पीटीआई का मकसद भी सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेना है। राना महमूदुल हसन समेत कई सियासतदान पीपल्स पार्टी में शामिल। मैंने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं जिस जमात के साथ हूँ, मैं उनकी सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं है, तो मैंने माजरत से कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, बस इतनी बात है। नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने वाले तरीके से इख्तलाफ है। मियां साहब इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, मोराल डाउन ना करें। पीटीआई चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नून लीग के साथ हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर से मरी आमद, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इसाक डार भी हमरा। शरीफ फैमिली चंद रोज़ मरी में क़याम करेगी, अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन का इंतखाबी निशान मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। इलेक्शन कमीशन का 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने असफन यारवली को नोटिस जारी किया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 23,708 हो गई। 60,000 से जायद जख्मी। बमबारी से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मुअत्तल। गजा में एक बार फिर मुकम्मल ब्लैकआउट हो गया। देरुल बलाह में अलक्सा शहदा अस्पताल ईंधन से कमी के बायस बंद हो जाएगा। जेर इलाज बच्चों और मरीजों की अमवात का खदशा, अस्पताल के डायरेक्टर का इंतबाह। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती पर सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा होने लगा। तैनाती को टास्क फोर्स 153 से मुंसलिक करने की कोई हकीकत नहीं। पाक बहरिया के जहाज़ों की तैनाती को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ना सरासर बेबुनियाद है। अमरीका ने बुहेरा अहमर में हौसी हमलों के खिलाफ टास्क फोर्स 153 बनाने का ऐलान किया था। अमरीका और बरतानिया के यमन में दूसरे रोज़ भी हमले। 73 मकामात पर बमबारी, 5 अफराद जांबाज, 6 जख्मी। अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना, हुदैदा, सादा, हजा और ताज पर बमबारी की। हमलों के जवाब में हौसियों का भी मजीद हमले जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म। सियालकोट में पंजाब के दूसरे बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला और मुल्तान में भी फैसिलिटेशन सेंटर बनेंगे। तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी, बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम जारी। सियालकोट में TSQ, DSQ की हालत बेहतर हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की ओपनिंग है। इसके बाद गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर इंशाल्लाह अगले दिनों में वो भी हम इनॉग्रेट कर लेंगे, एक दफ़ा ऑपरेशनल हो जाएंगे। एयरपोर्ट वाली रोड से आ रहा था तो उस रोड पे भी काम नहीं शुरू हुआ। मेरी सेक्रेटरी CNW से बात हुई है। इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी दोनों साइडें हैं, जो एयरपोर्ट से आपके शहर तक की रोड आती है, 15 फरवरी को हम आपको दोनों साइडें कंप्लीट देंगे। मोहसिन स्ट्रीट से तामीराती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में शदीद सर्द मौसम में नए रावी पुल मंसूबे का दौरा जारी। तरक्याती कामों का मुआयना, मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने काम में मसरूफ़ मजदूरों से मुसाफा किया। वज़ीर आला की पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। डेडलाइन से कबल तरक्याती मंसूबों की तकमील का मिशन। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर कंटेनर में ही शिफ्ट हो गए और आर्जी रिहाइश इख्तियार कर ली। पंजाब में शदीद सर्द मौसम के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे में सूबे में 10 अफराद नमूनिया से दम तोड़ गए। लाहौर में नमूनिया के मजीद 62 नए मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता 7 रोज़ में पंजाब में नमूनिया के बायस 55 अफराद जाँ बाक हुए। न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जसिंद्रा ऑर्डर्न रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। शादी की सादा और मुख्तसर तकरीब में 70 के करीब अफराद की शिरकत। जसिंद्रा और क्लार्क ने 2022 में शादी का ऐलान किया। कोविड की पाबंदियों की वजह से शादी मुलतवी की गई।